अब बहुत से लोग आपके इस बयान पर सवाल उठा सकते हैं, वो बोल सकते हैं कि स्वामी रामदेव। देखो, हमको पहली बात तो यह है कि लिविंग इन रिलेशनशिप का भी नहीं पता। हाँ। ना हमको समलैंगिकता का पता, हमने तो शब्द सुन रखे हैं। हम तो हमारा आउट ऑफ सिलेबस है सारा मामला। लेकिन इतना जरूर बेरा है कि यो काम ठीक को नहीं भाई। हाँ, तो पूरी दुनिया को जीना नहीं आता, भारत ने पूरी दुनिया को जीना सिखाया है। पहले भी सिखाया था, आज भी भारत का वो सामर्थ्य है और आना इसी रास्ते पर पड़ेगा। रिश्तों में पवित्रता और अपने जीवन में शुचिता, हर कार्य में पवित्रता। हमारे यहाँ तो धर्म का माने ही महर्षि दयानंद ने क्या कहा, धर्म का मतलब ये खाली कोई प्रतीक नहीं, धर्म का मतलब है आपके जीवन के आचरण की श्रेष्ठता। धारणा धर्मम इत्याहु, जो धारण किया जाओ धर्म। तो ये हमारे यहाँ तो धर्म इसी को माना है। बाकी तो धर्म के नाम पर कोई कहता है तीसरे, कोई कहता है सातवें आसमान पर खुदा रहते हैं, और कोई कहता है कि मूंछ कटाने से उसमें प्रवेश मिलता है, कोई कहता है दाढ़ी बढ़ाने से प्रवेश मिलता है, कोई कहता है टोपी से प्रवेश मिलता है, कोई कहता है कोई चिन्ह विशेष करने से प्रवेश मिलता है। भारत कहता है आचरण की शुचिता से व्यक्ति जहाँ रहता वहीं पर स्वर्ग को खड़ देता है। मैं आपसे ये इसलिए पूछूंगी क्योंकि जिस तरह से आपने अभी लिव इन रिलेशनशिप की बात कही, कई ऐसे कथावाचक हैं जो बातें, और मैं कोई तुलना नहीं कर रही हूँ, आपकी बहुत अलग जगह है समाज में, लेकिन ऐसे बयान दे देकर भी फंस गए हैं और उन बयानों को लेकर बहुत चर्चाएं भी हुई। वो परसेंटेज में फंस जाते हैं। 80% 90% लोग ऐसा कर रहे हैं, मतलब वो बेहुदेपने की बात है। देखो, कोई भी कर रहा है, कोई भी करेगा, ये गलत बात है। इतने % लड़कियां ऐसा कर रही हैं, इतने वो बना रही हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। अच्छा, वो लेडीज को तो ब्लेम कर रहे हैं, तो वो जा कहाँ रही हैं? हाँ, समस्या इसी बात से फालतू में मैं देखो, ये एक सॉफ्ट टारगेट ले रखा है। हर कोई आदमी जिसको देखो वही माँ बहन बेटियों को सच्चरित्रता पवित्रता का पाठ पढ़ाने में लगा है। हर माँ बहन बेटी को सीता होना चाहिए। अरे ना, रावणों ने भी ठीक कर लो। या आपकी नहीं बात कर रहा हूं भाई। ये बात स्वामी रामदेव कह रहे हैं, बहुत गौर करिए, क्योंकि इसी बात को लेकर ये द्वंद्व हुआ था कि महिलाओं के चरित्र पर सवाल उठाया जाए और सिर्फ उनको एक तरह से तलवार के आगे। ऐसे तो हमारे यहाँ पर कहा जाता है किसी के दोष मत देखो, अपने जीवन को इतना पवित्र बनाओ आपसे को देख करके लोगों के जीवन में सच्चरित्रता आ जाए। ये हमारा धर्म, ये हमारा अध्यात्म। स्वामी जी, ये जो क्योंकि ये टैरिफ सब भारत पर लगाए गए, उसके बाद स्वामी रामदेव एक ऐसी आवाज़ है जो मुखर होकर इस पर बोल रहे हैं। आपको लगता है कि स्वदेशी और जिस मौजूदा समय में स्वदेशी की वो धार है कि इस टैरिफ की काट बन पाएगा? देखिए, मैं नहीं, पूरे विश्व के अर्थशास्त्री और ऑक्सफैम इंटरनेशनल की भी रिपोर्ट ये कहती है, और आप कोई भी, अब तो चैट जीपीटी है, ग्रोक प्रो, पता नहीं कितने वो ऐप बन चुके हैं, वो सब आप कहीं पर भी जाकर के आप पूछो कि भारत का सामर्थ्य क्या था। 200-250 साल पहले तक भारत से $100 ट्रिलियन से ज्यादा विदेशी लूट करके लेके गए। कितना बड़ा भारत का सामर्थ्य था, इतना तो लूटा। 100 ट्रिलियन से ज्यादा आज पूरी दुनिया की जितनी अर्थव्यवस्था है, तो भारत का सामर्थ्य कितना बड़ा था। भारत को कमजोर बनाया विदेशी आक्रांताओं ने। उसमें सबसे बड़ी भूमिका दो की थी, ब्रिटिशर्स की और मुगलों की। ब्रिटिशर्स थोड़ा ज़्यादा लूट करके लेके गए, मुगलों ने यहीं लूटा, यहीं खाया, ख़त्म किया, जो है उससे हरम बनाए और पता नहीं क्या क्या किया, और फिर खुद भी ख़त्म हो गए। लेकिन इतने लूट के बावजूद भी आज भी भारत का सामर्थ्य अप्रतिम है। और आज भी हम भारत को, यदि मान लीजिए एक लगभग 150 करोड़ के देश में कुछ लोग होंगे जो पुरुषार्थ कम करते हैं, कुछ लोग होंगे जो हैंड टू माउथ हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। गरीबी के भी अब मायने बदल गए। पहले गरीबी का मतलब कुछ और होता था, कपड़े पहनने के लिए अच्छे नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। अभी भी कुछ लोगों के सामने ये समस्या हो सकती है, लेकिन वो मुट्ठी भर लोग हैं। अब देश में 114 करोड़ लोगों के तो मोबाइल के फोन, 114 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है। आज हर आदमी के पास में अच्छे जूते चप्पल हैं, कुछ ना कुछ ठीक ठाक है, और 4 से 8 घंटे तो लोग इसी में घुसे रहते हैं। तो मायने बदले हैं, लेकिन थोड़े से लोग भी प्रयत्न करें। इजराइल की आबादी कितनी है?
85 लाख का देश, ऐसे छोटे छोटे देशों को मैं जानता हूं जिनकी ट्रिलियंस की इकोनॉमी है। तो भारत का आज इतना सामर्थ्य है, 140-50 करोड़ में से हम 40-50 करोड़ को माइनस भी कर दें, 100 करोड़ 100 में से भी आधे को माइनस कर दें, 50 करोड़ भी लोग ठीक से पुरुषार्थ करेंगे तो भारत विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनकर के रहेगा। इससे कोई रोक नहीं सकता। ये भारत का सामर्थ्य है और ये भगवान का विधान भी और नियति है ये भारत की। पर स्वामी जी, हर कोई चाहेगा कि उसका व्यापार या वो कुछ भी अगर स्टार्टअप भी करे तो वो पतंजलि जैसा बड़ा बने, लेकिन हर कोई पतंजलि बना नहीं सकता है। देखिए, कुछ ना कुछ तो बनेंगे, पुरुषार्थ का परिणाम अवश्य मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, नहीं कल्याणकृत कृषित दुर्गम तात गच्छति। आज पतंजलि एक दिन में तो नहीं बना ना। हम भी यहाँ हरिद्वार में थे, तब हमारे पास में आज से 35 साल पहले तो साइकिल भी नहीं थी चलने के लिए। हमने पहली बार एक साइकिल ली, फिर मोटरसाइकिल स्कूटर लिया, फिर जो है हम धीरे धीरे काम करने लगे, लोग हमारे साथ जुड़ते चले गए। आज कहीं पर भी आप शुरू करेंगे। अर्णव जी ने एक एंकर से तो अपनी यात्रा शुरू की थी। जब यात्रा हमारी शुरू होती है, हौसला चाहिए। देखो, इसको कहते हैं स्वाभिमान, स्वदेशी और स्वाभिमान साथ में होना चाहिए। तो एक व्यक्ति के भीतर शौर्य, वीरता, पराक्रम, कुछ करने का जज्बा, तो ये साहस हम भरना चाहते हैं। और गीता में भगवान ने यही तो कहा, क्लब्य मास्म गम पार्थने तत्व उपपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। ये जब साहस जगेगा ना लोगों के अंदर, मुझे कुछ करना है। अच्छा, हमारा तो कुछ सच में जिंदगी में सपना भी नहीं था। कहाँ, हमने सपने तो देखे ही नहीं। और सच्ची बात है, हमको सपने आते भी नहीं। इतनी मेहनत करते हैं, शाम को सो के सुबह उठ जाते। रात को सोए 10-11 बजे, सुबह तो उठ गए 3-4 बजे। कहाँ सपने आएंगे? तो हम तो जो है कर्म में विश्वास रखते हैं। हम तो कर्म के पुरुषार्थ के पुजारी हैं। पुरुषार्थ के, मतलब जो लोग सपने देख रहे हैं वो ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं। उन्हें सपनों से जागना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, तो देखो, ये पुरुषार्थ तो बहुत बड़ा तत्व है और ये करना ही चाहिए। और मैं आश्वस्त हूं कि भारत जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषार्थ कर रहा है और करेगा। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, अभी हमने आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, राजनीतिक रूप से भारत आज़ाद हो गया 78 साल पहले, लेकिन शिक्षा के रूप में आज़ादी नहीं मिली थी। वो 1835 का मैकाले का एजुकेशन एक्ट चल रहा था। देश में पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारतीय शिक्षा बोर्ड बनाए, चलाने के लिए पतंजलि को सौंप दिया। और अब शिक्षा बदलेगी और जितने भी भारत में बालक हैं उनका मानस भारत और भारतीय के साथ के साथ हम घड़ पाएंगे। ये भारतीय शिक्षा बोर्ड से हम कर पाएंगे। तो मानस घड़ना पड़ेगा, ब्रेन की अच्छी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। पता नहीं हम कहाँ एक गफलत से में, आपाधापी में, उधेड़ बुन में, खींचातानी में जी रहे हैं। अरे भाई, जीवन में बड़ा सोचो, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्के इरादे के साथ आगे बढ़ो। अब तो सारे पुराने साम्राज्य ध्वस्त हो चुके हैं। जो राजनीतिक साम्राज्य 565 रियासतें कहाँ गई? 2-4 को छोड़ करके सब मिट्टी में मिल गए ना। तो राजनीतिक साम्राज्य, धार्मिक साम्राज्य, सामाजिक साम्राज्य, आर्थिक साम्राज्य ढह चुके हैं। अब नए साम्राज्य घड़े जा रहे हैं।